आरएसएस का बीज से विराट वट वृक्ष बनने का सफर आसान नहीं था। कई अवरोध आए, लेकिन संघ को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक रहा। यही कारण है कि आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ शताब्दी समारोह मना रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिरकत की। पीएम मोदी खुद संघ के प्रचारक रह चुके हैं। उन्होंने कार्यक्रम में शिरकत, डाक टिकट और सिक्का जारी किया। मोदी ने कहा कि संघ के स्वयंसेवकों ने कभी कटुता नहीं दिखाई है, चाहे प्रतिबंध लगे या साजिश हुई। ये रिपोर्ट देखिए। बीजेपी को आरएसएस का वैचारिक संगठन कहा जाता है। केशव बलिराम हेडगेवार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रारंभ करने से पूर्व कांग्रेस के सक्रिय सदस्य और महाराष्ट्र में स्वतंत्रता आंदोलन के अग्रणी नेता थे। 1925 में विजयादशमी के दिन संघ स्थापित हुआ। आज इस संगठन को एक शताब्दी यानी 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इस शताब्दी समारोह के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिरकत की और डाक टिकट और सिक्का जारी किया। सिक्के पर एक तरफ राष्ट्रीय चिन्ह है, दूसरी तरफ सिंह पर विराजमान भारत माता की छवि और संघ के कार्यकर्ता दिखाई देते हैं। पीएम ने कहा, अन्याय पर न्याय, अंधकार पर प्रकाश की जीत। यह भारतीय संस्कृति के विचार और विश्वास का कालजयी उद्घोष है। ऐसे महान पर्व पर 100 साल पहले आरएसएस की स्थापना संयोग नहीं था, ये हजारों साल की परंपरा का पुनरुत्थान था। प्रारंभ से संघ राष्ट्रभक्ति और सेवा का पर्याय रहा है। जब विभाजन की पीड़ा ने लाखों परिवारों को बेघर कर दिया, तब स्वयंसेवकों ने शरणार्थियों की सेवा की। संघ के स्वयंसेवक अपने सीमित संसाधनों के साथ सबसे आगे खड़े थे। यह केवल राहत नहीं था, यह राष्ट्र की आत्मा को संबल देने का कार्य था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, दूसरे देशों पर आर्थिक निर्भरता, डेमोग्राफी में बदलाव के षड्यंत्र जैसी चुनौतियों से हमारी सरकार तेजी से निपट रही है। स्वयं सेवक होने के नाते मुझे खुशी है कि संघ ने इसके लिए ठोस रोड मैप भी बनाया है। घुसपैठियों से बड़ी चुनौती मिल रही है, हमें इससे सतर्क रहना है। राष्ट्र साधना की इस यात्रा में ऐसा नहीं है कि संघ पर हमले नहीं हुए, संघ के खिलाफ साजिशें नहीं हुई। हमने देखा है कैसे आजादी के बाद भी संघ को कुचलने का प्रयास हुआ। मुख्य धारा में आने देने का और उसे न आने से रोकने का अनगिनत षड्यंत्र हुए। परम पूज्य गुरु जी को झूठे केस में फंसाया गया, उन्हें जेल तक भेज दिया गया। लेकिन जब पूज्य गुरु जी जेल से बाहर आए तो उन्होंने सहज रूप से कहा, और शायद इतिहास की तवारीख में ये भाव, ये शब्द एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। तब परम पूज्य गुरु जी ने बहुत सहजता से कहा था, कभी कभी जीभ दांतों के नीचे आकर दब जाती है, कुचल भी जाती है, लेकिन हम दांत नहीं तोड़ देते। डॉक्टर केशवराम बलिराम हेडगेवार ने तकरीबन 15 मित्रों के सामने नागपुर के मोहिते बाड़े में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी। हेडगेवार की सोच दूरगामी थी और अर्जुन की तरह लक्ष्य अडिग था। संघ के नाम को लेकर जब डॉक्टर हेडगेवार ने कोर टीम की एक बैठक बुलाई तो उसमें 3 नाम, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जरीपाट का मंडल और भारतोद्धारक मंडल पर वोटिंग हुई और फिर 26 वोटों के साथ आरएसएस को सर्वाधिक वोट मिले। वहीं ऐसा माना जाता है कि आरएसएस में राष्ट्रीय और स्वयंसेवक शब्द इंडियन नेशनल कांग्रेस प्रभावित था। दरअसल कांग्रेस के अधिवेशनों में राष्ट्रीय स्तर पर स्वयंसेवकों के जिम्मे व्यवस्थाएं होती थीं। खुद हेडगेवार ने भी ये काम किया था।
जिसके बाद यहाँ इस शब्द को जोड़ा गया। संघ निर्माण में कई लोगों की भूमिका को आज भी याद किया जाता है। इनमें भाऊजी कावरे, अण्णाजी खोत, डॉक्टर परांजपे, डॉक्टर मुंजे, सावला पुरकर, अण्णा सोहनी, बालाजी हुद्दार, रघुनाथ राव बांडे, मार्तंड राव जोग, उपासनी, कृष्णराव लांबे, बापूराव आंबर्डेकर, आप्पाजी जोशी, विश्वनाथ केलकर, कृष्णराव मोहरिल, तात्याजी कालीकर, बापूराव मुठाल, बाबा साहेब कोलते, चांदाके देव ईकर जैसे राष्ट्र भक्तों का डॉक्टर हेडगेवार को साथ और योगदान मिला। एक खास बात ये भी है कि डॉक्टर हेडगेवार के पास संघ को चलाने के लिए पैसे नहीं थे, न ही वो स्वयं सेवकों से पैसे लेते थे। गुरु पूर्णिमा के एक दिन पहले हेडगेवार ने सबसे कहा, कल गुरु पूजन का उत्सव है, आप पुष्प और यथोचित दक्षिणा लेकर आएं। आज भी संघ स्थान पर प्रतिदिन ध्वज फहराया जाता है और गुरु पूर्णिमा के दिन दक्षिणा अर्पित की जाती है। इसके साथ ही इसकी शोभा घोष वादन से भी बढ़ती है। सेना में काम कर चुके ईसाई भारतीय मार्तंड राव जोग के मार्गदर्शन में स्वयं सेवकों ने घोष विद्या सीखी। वहीं महात्मा गांधी और आरएसएस को लेकर कई तरह की बातें हैं। सच ये है कि वर्धा में गांधी जी के सत्याग्रह शिविर के सामने संघ ने अपना शीतकालीन शिविर लगाया। संयोग से गांधी जी शिविर में आए। 1500 स्वयं सेवकों ने उन्हें मान वंदना दी थी। आपको बता दें कि खुद वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस संगठन में कार्य कर चुके हैं। 1978 में मोदी आरएसएस के संभाग प्रचारक, क्षेत्रीय आयोजक बन गए। सूरत और वडोदरा में गतिविधियों की देखरेख की और 1979 में वे दिल्ली में आरएसएस के लिए काम करने चले गए। कुछ ही समय बाद वे गुजरात लौट आए और 1985 में आरएसएस ने उन्हें भाजपा में नियुक्त किया। 1986 में लाल कृष्ण आडवाणी के भाजपा के अध्यक्ष बनने के बाद अहमदाबाद चुनाव के दौरान मोदी के काम ने उन्हें इस भूमिका के लिए चुना। मोदी को बाद में 1987 में भाजपा की गुजरात इकाई का आयोजन सचिव चुना गया। मोदी पार्टी के भीतर आगे बढ़े और 1990 में उन्हें राष्ट्रीय चुनाव समिति का सदस्य नामित किया गया, जिससे 1990 में आडवाणी की राम रथ यात्रा और मुरली मनोहर जोशी की 1991-1992 की एकता यात्रा को व्यवस्थित करने में मदद मिली। मोदी 1994 में आडवाणी के आग्रह पर चुनावी राजनीति में लौट आए और मोदी की चुनावी रणनीति को 1995 के राज्य विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत के लिए अहम माना गया। मोदी को उस वर्ष भाजपा का राष्ट्रीय सचिव नियुक्त किया गया। वहीं 1998 के चुनाव में उन्हें भाजपा की पूर्ण बहुमत की जीत का श्रेय दिया गया और उसी वर्ष मई में मोदी को भाजपा महासचिव संगठन के पद पर पदोन्नत किया गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कभी गणतंत्र दिवस की परेड में भाग लिया तो कई दफा प्रतिबंधों को झेला, लेकिन आज हालात बदले हैं। संघ के कार्यक्रमों में भाग लेते वक्त विदेशी राष्ट्रों के प्रतिनिधि भी गौरव का अनुभव करते हैं। संघ की शाखाएं निरंतर बढ़ती जा रही हैं और युवा जुट रहे हैं। डॉक्टर हेडगेवार ने जब मोहिते बाड़े में कुछ स्वयंसेवकों के साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का बीज बोया था, तब कल्पना से परे था कि आज संघ इस स्थिति में नजर आएगा। लेकिन ये हिंदूवादी राष्ट्रवादी संगठन आज न केवल भारत बल्कि सूर के कई देशों तक विस्तार कर चुका है। संघ की शाखाएं फैल चुकी हैं और युवा संघ विचारधारा को अपनाते हुए नजर आता है और संचलन में गणवेश पहने हुए नजर आता है। और संघ खुद भी शताब्दी वर्ष में आगे बढ़ते हुए नए विचारों को आत्मसात करने में जुटा है, नवाचारों को साथ लेकर ये बताने में जुटा है कि संघ जात पात से परे है और एक ही मूल मंत्र है, देश की एकता, अखंडता, राष्ट्रवाद और हिंदुत्व। कैमरा जर्नलिस्ट नरेंद्र के साथ योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया, जयपुर।